दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो घटित होने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर सच कहूं तो आपके होश उड़ सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने अचानक तेज कट दे दिया हो। जी हाँ साथियों, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और राधा रानी में आस्था रखने वाले भक्त हैं, उनसे एक छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो को सबसे पहले एक प्यार सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 3 बार जय माता दी, जय राधा रानी लिख दीजिए। ऐसा करने से माता रानी और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, अब जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे बिल्कुल साधारण समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद आपकी किस्मत की किताब का एक ऐसा अध्याय खुलने वाला है जिसे सुनकर पहले आपको झटका लगेगा, फिर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि भगवान भले देर कर दे लेकिन जब न्याय करते हैं तो सीधा भाग्य की जड़ को छूकर करते हैं। साफ शब्दों में कहूं तो ये केवल ग्रहों की सामान्य चाल नहीं है। ये वो समय है जब ऊपर बैठा हुआ विधाता पुराने हिसाब किताब बराबर करना शुरू करता है। जिसने अपमान सहा है, जिसने चुपचाप अपने आंसू पी लिए हैं, जिसने अपने ही लोगों से चोट खाई है, जिसने रातों को जागकर यह सोचा है कि क्या कभी मेरे जीवन में भी उजाला आएगा, ये संदेश उसी व्यक्ति के लिए है। जरा पिछले 3 महीनों को याद कीजिए। बिना कारण बेचैनी बढ़ने लगी थी, कई बार रात को नींद टूट जाती थी, सिर भारी लगने लगता था, किसी अपने की छोटी सी बात भी दिल को चुभ जाती थी, घर में बिना वजह तनाव बन जाता था, पैसा आते आते रुक जाता था, कोई काम लगभग बन ही जाता था लेकिन अंतिम समय में बिगड़ जाता था। आप खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आपको लगता था शायद समय ही खराब चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय खराब नहीं था, बल्कि समय आपको परख रहा था। आपकी आत्मा, आपका धैर्य, आपका विश्वास और सबसे बढ़कर आपके कर्मों की परीक्षा ली जा रही थी। क्योंकि जब दैवीय न्याय उतरता है तो उससे पहले इंसान को उसकी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंचा कर देखा जाता है कि वह टूट जाएगा या तपकर और मजबूत बन जाएगा। पिछले कुछ समय से आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना हुआ था। कुछ लोग जिन्हें आप अपना मानते रहे वही अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से असहज थे। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी लेकिन मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। आपकी छोटी सी सफलता भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते, कोई ना कोई रुकावट सामने खड़ी हो जाती थी। कभी पैसों की अड़चन, कभी कागजों की उलझन, कभी घर के अंदर तनाव, कभी किसी अपने का अचानक बदल जाना। ये सब यूं ही नहीं था, आपकी राशि के शत्रु भाव में हलचल थी और उसी हलचल का असर आपके काम, आपके मन, आपके घर और आपके रिश्तों पर पड़ रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि 5 दिव्य शक्तियां अब आपके पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। ये शक्तियां पहले भी मौजूद थी लेकिन अब उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों की मदद की, तब भी जब आप खुद भीतर से टूटे हुए थे। आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, आपने अपनी रोटी का हिस्सा भी किसी जरूरतमंद के साथ बांट दिया। आपने अपने दर्द को छिपाकर भी दूसरों को हिम्मत दी। यही वजह है कि अब दैवीय न्याय आपके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह या तो तुरंत फल देता है या सही समय आने पर लौटकर जीवन की दिशा बदल देता है। आपके अच्छे कर्म अब लौटने वाले हैं, लेकिन जब न्याय आता है तो सबसे पहले भ्रम को तोड़ता है। आपके घर के भीतर एक ऐसी स्त्री ऊर्जा मौजूद है जो सामने से बहुत मीठी और अपनापन दिखाने वाली लगती है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं खटास छिपी हुई है। वह सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन आपकी योजनाओं को कमजोर कर देती है। वह सलाह देने के नाम पर डराती है, चिंता जताने के नाम पर आपको रोकती है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम करने की कोशिश करती है। पिछले 3 महीनों में जब भी आपने कोई बड़ा निर्णय लेने की कोशिश की, किसी ना किसी रूप में उसी ऊर्जा ने आपको पीछे खींचा। आपने उसकी बात इसलिए मान ली क्योंकि आप उसे अपना समझते थे और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन गई। आपके आसपास 3 ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर जलते हैं। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। ये लोग सामने से कभी विरोध नहीं करेंगे लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में बातें जरूर करते हैं। आपके फैसलों पर शक जताते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा असमंजस में पड़े रहें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुश्मन हमेशा सामने से तलवार लेकर नहीं आता। कई बार वह सलाह देने वाला बनकर आता है, कभी शुभचिंतक का रूप लेकर आता है, कभी आपकी चिंता करने वाला बनकर सामने खड़ा होता है। इसीलिए अब आपको अपने हर शब्द और हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा।
आने वाला समय ऐसा है जहां आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जो बातें पहले आप सबको बता दिया करते थे, अब उन्हें केवल ईश्वर के सामने ही कहिए। जो योजनाएं आपके मन में हैं उन्हें तब तक किसी के सामने प्रकट मत कीजिए जब तक वे पूरी तरह आकार ना ले लें, क्योंकि आपकी राशि साफ संकेत दे रही है कि अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी। भ्रम टूटेगा और जिन लोगों को आप अपना मानते थे उनका असली चेहरा सामने आने लगेगा। आज की शाम और रात का दूसरा पहर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय घर के वातावरण को शांत रखें। तेज आवाज, अनावश्यक बहस, टीवी की तेज आवाज या अपशब्दों से बचें। घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाएं। ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आपने पहले भी महसूस किया होगा कि कई बार बड़े संकट आपके जीवन से टल चुके हैं। कोई दुर्घटना होते होते रुक गई, कोई बड़ा नुकसान अंतिम क्षण में बच गया, कोई बीमारी उतनी गंभीर